परम पूज्य बापू, सादर प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप वहाँ राजी खुशी होंगे। काफी दिन हुए आपका कोई समाचार नहीं मिला। हालांकि इधर से समय समय पर लोग जाते रहे हैं। उन्होंने यहाँ का समाचार अपने अपने ढंग से आपको जरूर बताया होगा। बापू बहुत जल्द ही इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन हम बराबर तुम्हारे बताए रास्ते पर चल रहे हैं। लोगों की याददाश्त कम होती दिखी तो हमने लगभग हर शहर में एक गांधी मार्ग बनवा दिया। तमाम लोग आपकी शक्ल देखना चाहते थे, आवाज सुनना चाहते थे। ऐसा तभी हो सकता था जब आप पर कोई फिल्म बनती। बेचारे हमारे फिल्मकारों को चंबल के डाकुओं को ही फिल्माने से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए तुम्हारी ओर कैसे ध्यान देते। भला हो ब्रिटिश फिल्मकार एटनबरो का, जो उन्होंने ये काम कर दिया। बेशक इस फिल्म से दर्शकों को नए सिरे से गांधीवाद को देखने और सुनने का मौका तो मिला। शायद तुम ना समझते होगे कि यहाँ आजकल कितने किस्म का गांधीवाद चल रहा है। मैंने इस पर गंभीरता से चिंतन किया और पाया कि जिस तरह आम कई स्वादों वाला होता है, ठीक उसी तरह गांधीवाद के भी कई तरीके हैं। तुमने देसी चीजों के इस्तेमाल पर बल दिया। तुम्हें खुशी होगी कि अब गांव-गांव में उत्तम किस्म की देसी चीजें बन रही हैं। लोग उन्हें ग्रहण करते हैं और गम गलत करते हैं। हमारी आगे की योजना है कि आगे चलकर लोगों को गेहूं, चावल और चीनी की ही तरह देसी माल भी राशन कार्ड पर दिया जाए। देसी माल के निर्माण का फायदा यही है कि जहां लाखों लोग कुछ घंटों के लिए दुख दर्द भूलते हैं, तो वहीं कई लोग सैकड़ों की तादाद में हमेशा हमेशा के लिए दुख दर्द भूल जाते हैं। लोग तो अब देसी हथियार भी रखते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी बताई अहिंसा में आस्था है। लिहाजा पहले तो अहिंसक मुद्रा में कहते हैं कि ताला चाबी मेरे हवाले कर दो, लेकिन जब वो नहीं मानता तो विदेशी को हाथ ना लगाकर देसी हथियार को ही काम में लाते हैं। वो सारी अनावश्यक चीजें सामने वाले से छीन लेते हैं, लेकिन लंगोटी जो काफी ज्यादा जरूरी है वो बदन पर छोड़ देते हैं। तुम रामराज लाने के लिए चिंतित थे। अब तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि रामराज आ गया है। राम के नाम पर सरकारें बनने लगी हैं। महिलाओं को हर रोज अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है, पर अंतर यही है कि अब पास फेल के चक्कर में कोई नहीं पड़ता। लोग दूसरों के ही बीवी बच्चों के साथ अपने बीवी बच्चों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जो जैसा चाहता है वैसा करता है। बाबू, अफसर, नेता, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, टीचर सब एक दूसरे का काम करते देखे जा सकते हैं। अपना काम कोई नहीं करता। किसी को डर नहीं है। सरकारें जनता की भलाई के लिए हर रोज हजारों की तादाद में फैसले करती है। इतने फैसले तो रामराज में भी नहीं थे। उन फैसलों पर काम भी कराया जाता है। जांच समिति भी बनाई जाती है, फिर जांच रिपोर्ट दबाई जाती है। लोग जनता की सेवा करने का मौका पाने के लिए तो तप भी करने लगे हैं, और सेवा का मौका मिलते ही त्यागवीर बन जाते हैं। लोग लाज, शर्म, हया सब कुछ त्याग देते हैं। राम तो बिना सोचे समझे राज और प्रजा दोनों को छोड़ गए। प्रजा अनाथ हो गई, लेकिन तुम्हें मानने वाले चेले प्रजा को अनाथ नहीं होने देना चाहते। प्रजा की सेवा के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हैं। बूथों पर कब्जा करने के लिए भी, दल बदल करने के लिए भी, और घोटाले करने के लिए भी। वो मदिरा की रोक और आबकारी दोनों विभाग चलाते हैं। जिन राज्यों में शराब बंदी है, वहां पर तो ई कॉमर्स वालों से भी तेजी से देसी और विदेशी दोनों दरवाजे पर पहुंच जाती है। खादी भी मौजूद है, लेकिन केवल आश्रमों का परिधान बनकर। नेताओं ने डिजाइनर कपड़ों को लेकर आपस में ही होड़ शुरू कर दी है। नाथूराम गोडसे ने तुम्हें एक बार मारा, उसे फांसी हो गई, पर अब तो तुमको तमाम गोडसे रोज मार रहे हैं। पर क्या है ना, उन्हें इसी से सोशल कही जाने वाली अनसोशल मीडिया पर लाइक और कमेंट्स मिल रहे हैं। आपके चेले ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि देश का बंटवारा आपने करा दिया। लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे लोग जरूर इस पर किताब लिख दिए हों कि बापू को विभाजन के बारे में पता ही नहीं था, पर कहे पर यकीन से ज्यादा जरूरी है पढ़े से। हमारे वेद भी लंबे समय तक लिखे थोड़े थे, कहे ही थे। तुम अंग्रेजों से लड़े थे, पर अब लोग तुमको सरदार पटेल, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस से लड़वा रहे हैं। तुम्हारी अहिंसा को झूठा बता रहे हैं, क्योंकि तुमने इन तीनों की हत्या की। तुमने 3 बंदरों में से एक का मुंह, दूसरे की आंख और तीसरे के कान बंद करवाए। तुमने कितना पाप किया। एक की जगह 3 बंदर इस्तेमाल किए।
हम लोगों ने एक ही बंदर के आँख, कान और मुंह तीनों बंद कराकर काम चला लिया, आदमी को बंदर बना दिया। तुम सत्य के साथ जीवन भर रहे, पर जो लोग 1 घंटे भी अपने जीवन में सत्य के साथ नहीं रह सकते, वो तुम्हारे सबसे बड़े आलोचक हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जहाँ जहाँ सत्य को किश्तों में मारा जाता है, वहाँ आपकी तस्वीर जरूर टांग दी जाती है, क्योंकि हमने आपके 3 की जगह एक बंदर से काम कराना जो सीख लिया है। तुम्हारी बकरी अब दूध देने की जगह काटे जाने के काम आने लगी है। चरखा भी है, वो चलता भी है, पर केवल तुम्हारे जन्मदिन और पुण्यतिथि पर ही। इन दिनों तुम्हारी समाधि पर झक सफेद परिधान वालों की चहलकदमी दिखती है। तुम्हारे चश्मे से स्वच्छ भारत भी दिखता है। तुम्हारे सत्य और अहिंसा के सिद्धांत की जगह अब चटखारे रिश्तों के लेकर पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। तमाम लेखकों ने तो तुम्हारे तमाम रिश्तों पर किताबें लिखकर पता नहीं कितनी प्रसिद्धि भी पाली है। वो भले ही तुम्हारे निधन के बाद पैदा हुए, पर लिखते इतने दावे से हैं मानो वही महादेव देसाई हों। हम लोग तुमसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि तुमको मारने की हमारी कोशिश भारत में भले ही सफल रही, पर दूसरे देशों में तो जीवित हो उठते हो। दुनिया के 130 देशों ने तुमको इज्जत बख्शी है। वहाँ तुम्हारे नाम पर डाक टिकट दिया गया या फिर सड़क का नामकरण जरूर हुआ है। कुछ देशों में तो तुम्हारी प्रतिमा तक लग गई है और कहीं कहीं तो बिल्डिंग का नाम भी तुम्हारे नाम पर रख दिया है। इन देशों से कैसे निपटें और कैसे वो सच बताएं जो हमारे दिमाग में भूसे की तरह ठूसा गया है, जिसे हम अपने सोशल मीडिया पर परोस रहे हैं। बस अब यही रास्ता खोजा जा रहा है। पर सच कहूँ, तुम मानो या ना मानो, हम दुनिया भर में पसर रहे हैं। जल्द ही अपने मिशन खत्म करो में कामयाब भी हो जाएंगे।